राजा कालिंग की 4 अत्यंत सुंदर राजकुमारियां थीं। राजा को एक विचार आया। उन्होंने अपनी चारों बेटियों को एक शानदार रथ में बैठाया और यह कहकर भारत के विभिन्न राज्यों में घूमने के लिए भेज दिया कि जो राजा मेरी इन 4 बेटियों के लिए मुझसे युद्ध करेगा, वे उसकी हो जाएंगी। राजकुमारियां पूरे भारत में घूमती रहीं, लेकिन उनकी सुंदरता देखकर भी कोई राजा कालिंग से युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर राजा ने युद्ध से बचने के लिए उन्हें उपहार भेजे और अपनी सीमा के बाहर ही ठहरने को कहा। पोतली पहुंचना और नंदसेन की योजना अंत में राजकुमारियां अस्सक देश की राजधानी पुतली पहुंची। राजा अस्सक भी युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी द्वार बंद करवा दिए और राजकुमारियों के लिए भेंट भेज दी। लेकिन राजा अस्सक के पास नंदसेन नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर मंत्री था। नंदसेन ने सोचा, ये राजकुमारियां पूरे भारत में घूम चुकी हैं और कोई भी राजा इनसे विवाह करके कालिंग से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। हमारे राजा को इनका वरण करना चाहिए। नंदसेन ने राजा अस्सक को भरोसा दिलाया कि वह उन्हें युद्ध में विजयी बनाएगा। राजा ने मंत्री की सलाह मानी और उन चारों राजकुमारियों से विवाह कर लिया। यह खबर जब राजा कालिंग तक पहुंची, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने तुरंत राजा अस्सक पर हमला करने के लिए अपनी विशाल सेना भेज दी। युद्ध के लिए सेनाएं सीमा पर पहुंच गईं। दोनों राज्यों की सीमा के पास ही बोधिसत्व, जो भविष्य के बुद्ध थे, एक तपस्वी के रूप में आश्रम में रहते थे। मंत्री नंदसेन ने सोचा कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह पता लगाना चाहिए। वह बोधिसत्व के आश्रम गए और उनसे पूछा कि दोनों राजाओं में से कौन विजयी होगा। बोधिसत्व ने कहा, मैं भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र, शक्र यहाँ आने वाले हैं और वे जानते हैं कि कौन विजयी होगा। इंद्र वहां आए और बोधिसत्व ने उनसे पूछा। इंद्र ने भविष्यवाणी की कि जिस राजा के संरक्षक देवता एक सफेद बैल के रूप में प्रकट होंगे, वह विजयी होगा, और जिसके देवता एक काले बैल के रूप में प्रकट होंगे, वह हारेगा। इंद्र की भविष्यवाणी सुनकर नंदसेन ने एक योजना बनाई। उसने राजा अस्सक के 1000 वफादार योद्धाओं को एक पहाड़ पर इकट्ठा किया और उनकी वीरता का परीक्षण करने के लिए कहा कि उन्हें राजा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करनी होगी। वफादार योद्धा तुरंत ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। उनकी निष्ठा देखकर नंदसेन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें रोक लिया। युद्ध के दिन कालिंग और अस्सक की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दोनों राजाओं को अपने अपने संरक्षक